अभी हम औसत में 3-4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें पहले में हमने देखा था कि औसत क्या होता है, औसत किस तरह से निकालते हैं, योग और औसत में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। अब हम आगे देखेंगे कि इसमें रन पर आधारित जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम किस तरह से करेंगे। जब भी रन पर आधारित आपको औसत में क्वेश्चन दिए जाएं तो उनके उत्तर हम कैसे निकालते हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। जैसे आपको बताया गया है, देखो हम यहाँ पर पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 22वीं पारी में शतक बनाने से 2 रन चूक जाता है। अब शतक बनाने से 2 रन चूक जाता है तो शतक कितने का होता है, शतक कितने का होता है 100 का। अब 100 से 2 रन कम बनाता तो 98 रन बना रहा है। ठीक है, 98 रन बना रहा, जिससे उसका औसत 2 रन हो रहा। तो वृद्धि कितनी हो रही है औसत में, वृद्धि कितनी हो रही है +2 यानी कि। ठीक है, तो इस तरह से कितने रन की हो रही है, 2 रन की किसमें, औसत में, इसमें हो रही है औसत में। तो कभी भी अब ये हो रहा, मान लो 21वीं पारी और 22वीं पारी में उसका औसत बताना है। मान लो माना कि 21वीं पारी में माना कि 21वीं पारी का औसत कितना था, औसत x रन था। कितना था, x रन। अब जब x रन मान लिया अपन ने 21वीं पारी का, तो 22वीं पारी का क्या हो जाएगा, 2 रन बढ़ जाता औसत। तो 22वीं पारी का क्या हो जाएगा, तो 22वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा, x + 2। ठीक है, क्या हो जाएगा, x + 2, क्योंकि 2 रन बढ़ रहा है। तो उस तरह से हमें क्या मिला, 21वीं पारी का औसत था x, तो मान लिया हमने 22वीं पारी का क्या था, x + 2। ठीक है, तो इस तरह से अब क्या होगा, 98 रन का डिफरेंस आ रहा है। किसका आ रहा है, ये अंतर कहाँ से आ रहा है, इसके बढ़ने से। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 22 में रन कितने बने होंगे, x + 2। तभी भी आपको पता होगा कि औसत में संख्या का गुणा कर दो तो क्या मिल जाता है, उसका योग मिल जाता है। क्या मिल जाता है, योग। तो संख्या का गुणा कर दो, किससे, संख्या का गुणा करो औसत से। किससे, औसत से। तो क्या मिल जाएगा आपको, योग मिल जाता है। तो हमने यहाँ पे हमें पता चलाना कि 22वीं में कितने टोटल रन बनाए होंगे। तो कुल रन कितने बनाओगे, तो 22 × x + 2। ऐसे अब यहाँ पे का डिफरेंस आएगा 21 इंटू x। तो 21 × x बराबर कितने रन का डिफरेंस था, 98 रन का। ठीक है, इस तरह से कभी भी इस तरह की गुणा करने हो तो कैसे करते हैं, पहले हम करेंगे 22 × x, प्लस लगा तो प्लस 22 × 2। ठीक है, ये माइनस का माइनस, 21x = 98। तो अब इस तरह से क्या निकला, यहाँ पे आ गया आपका 22x प्लस यहाँ पे कितना आ गया आपका 44, यहाँ कितना है -x = 98। ये बात हमेशा याद रखना कि अचर संख्या अचरी संख्याओं से घटती हैं, ना कि चर से। ठीक है, इसको इससे घटा देंगे। ठीक है, तो इसको x वाली संख्या x वाली से घटेगी या प्लस होगी, इनसे नहीं होगी। इसको ही माइनस में, तो इसको क्या लिख लेंगे अपन, 22x - 21x। ये प्लस के हैं तो उधर जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का। कितना होगा, 44। कितना होगा, 44 लिखा दो, यहाँ पे 44 लिखेंगे। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, 22x - 21x = क्या मिला अपन को, ना ये घटा, 8 में से 4 गए 4 और 5 54। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या मिल गया, 54। तो 21x किसको माना था, 21वीं पारी का औसत क्या आ गया, तो 21वीं पारी का औसत होगा, पारी का औसत क्या हो जाएगा, औसत बराबर कितना होगा, 54, क्योंकि x बराबर 54 रन था। अब उन्होंने कहा 22वीं पारी का क्या माना था अपन ने, x + 2। तो 22वीं पारी का औसत x + 2 हो जाएगा। तो 54 तो था x, प्लस का प्लस और 2, तो कितना आ जाएगा, 56 रन।
कितना हो जाएगा 56 रन। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि सबसे पहले देखो कितने रन है बने वो आता है, फिर ये रन कहाँ से आया, दोनों का डिफरेंस रहा है, कहाँ का, इन दोनों का औसत रहा है, वो इसका क्या है, अंतर है। तो इस तरह से हमने मान लिया था 21वीं पारी का औसत x रन है, 22वीं पारी का औसत 2 रन बढ़ रहा है, तो x + 2 हो जाएगा। इसी तरह इसमें हम अब रन योग निकाल लें, तो औसत दिया हो तो संख्या से गुणा कर देते हैं, तो 22 संख्या है और औसत का x + 2 है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे। ठीक है, कर दिया, माइनस इन दोनों का अंतर होगा, तो इसलिए -21 × x तो 98। तो ये क्या हो गया आपका 22x + 22 x + 22 × 2 -21x = 98। तो इसे 22x + 44 -21x = 98। तो इस तरह से अपन पूरा कर लेंगे, और ये प्लस के तो इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये बड़ी संख्या कौन है, बड़ी, तो बड़ी के साइन आएगा, तो 21 छोटी है तो यहाँ पे माइनस आता नहीं है, तो ये बड़ी होती तो प्लस माइनस माइनस होता, लेकिन साइन उसका इसकी वैल्यू बड़ी हो, तो 22 बड़ी है तो प्लस क्या आएगा। तो इस तरह से क्या निकल गया आपका, अब देखो x का क्या निकल गया, चंगन निकला, क्या निकला, चंगन। तो इसी तरह से 21वीं पारी का औसत क्या होगा, चंगन, और 22वीं पारी का क्या हो जाएगा 56 रन। अब ये तो हो गया अपन को बेसिक, यदि जब हमें कुछ भी पता ना हो तो आप इस तरह से कर सकते हो। आपने अपनी क्लास में, कक्षा में इसी तरह पढ़ाया गया है आपको कि इस तरह से आप औसत को निकालना है, तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अब मान लो यहाँ पर, अब मान लो आपको डायरेक्ट निकालना है, आपको नहीं करना इतना सारा, बहुत सारा इतना टाइम नहीं मिलता कंपटीशन के एग्जामों में, या कम टाइम पड़ जाता। तो देखो डायरेक्ट लिखिए, कितनी पारी थी, 22वीं पारी में कितने रन बना उसने, शतक से 2 रन कम, तो शतक से 2 रन कम कितना बना है, 98 रन, कितना बना है 98 रन। ठीक है, तो औसत वृद्धि कितनी है, औसत कितना बढ़ेगा, 22 पे बढ़ेगा 2 का, तो 44 है, ये वृद्धि है। तो वृद्धि है तो हम इसमें माइनस लेंगे, क्या लेंगे, माइनस लेंगे, तो हम इसमें से घटा देंगे। तो 22वीं पारी का क्या निकल आएगा, औसत, तो 22वीं पारी का क्या निकल आएगा इससे, तो 21वीं पारी का औसत निकलेगा इससे, 21वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा 98 रन। अब वृद्धि थी 44, क्या थी, वृद्धि होगी तो माइनस लेंगे, कमी होगी तो क्या लेंगे, प्लस। इसको हम लिख देते हैं, वृद्धि होगी तो क्या लोगे इसमें माइनस, कमी होगी तो प्लस करोगे। तो इस तरह से 98 रन है, तो 21वीं पारी में औसत क्या जाएगा, 21वीं पारी का औसत क्या होगा, 21वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा आपका, इक्वल बराबर में क्या जाएगा 98 रन। तो ये था, अब ये वृद्धि हो रही है तो माइनस लेंगे, तो माइनस लिख देंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका 54 रन। 21वीं पारी में कितना था, 54 रन। ठीक है, अब 22वीं पारी में क्या हो जाता, 2 रन बढ़ जाता, तो 22वीं पारी में क्या हो जाएगा, 22वीं पारी में क्या हो जाएगा, 54 + 2 = 56 रन, कितना बन जाएगा आपका 56 रन। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं कि 21वीं पारी में उसका औसत 54 था और 22 में 2 बढ़ जाता तो 56 रन हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी हम डायरेक्ट करेंगे। अभी हमने आपको इसका आधारभूत जो उत्तर होना चाहिए वो समझा दिया, हम डायरेक्ट कर देंगे, कैसे करना है ये सीख लीजिए। मान लो यहाँ पे 2 रन चूक जाता है, जिससे उसका औसत कितना 2 रन कम हो जाता है, क्या हो जाता है 2 रन कम। अब मान लो यहाँ पे वो 11वीं पारी होगा, कितने में 11वीं पारी में, और वो शतक नहीं बना रहा, कितना बना रहा है वो, मान लो वो 30 रन बना रहा है, कितना रन बना रहा है वो 30 रन नहीं, चलो 60 रन रख लो। 60 रन बनाने से 60 रन बनाता है, क्या बनाता है 60 रन बनाता है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसका औसत रन क्या हो जाता है 2 रन कम हो जाता है। तो 10वीं और 11वीं पारी में 11वीं पारी का औसत क्या होगा, तो देखो अब यहाँ पे सबसे पहले देखो
कितनी पारी थी, 11वीं पारी पर कितने रन बनाए, 60 रन। ठीक है, अब 11वीं पारी पे कितनी कमी हुई, 2 की, तो 22 की। अब एक कमी है, क्या है, एक कमी है, तो क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, ये 82 निकलेगा। ये किसका है, 10वीं पारी का औसत। 10वीं पारी का औसत क्या था, 82 रन। कितना था, 82 रन, 82 रन। ठीक है, तो इसी तरह से हमने कहा 11वीं का क्या हो जाएगा, 11वीं पारी का औसत क्या हो जाएगा, 11वीं पारी का औसत, 11वीं पारी का औसत कितना हो जाएगा आपका, 11, कितना हो रहा था, 2 रन कम हो रहा था, तो 82 - 2, तो 11वीं पारी क्या हो जाएगा, 80 रन। तो इसी तरह के जो क्वेश्चन लगाने हैं, इन प्रश्नों का आपको प्रैक्टिस करनी है, इनका अच्छे से अभ्यास करना है। तो आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, जैसे कि आपका RS अग्रवाल हुआ, ठीक है, यहाँ पे शारदा का हुआ। इससे क्या आपको क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पर इस टाइप के जब भी क्वेश्चन मिल जाए वहाँ पर, तो आप इस तरह के उस पर रूल लगा सकते हैं, इस तरह के नियम लगा सकते हैं, तो आपका आंसर सही निकलेगा। इस तरह से आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।